हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज में न्यू एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है कैपर्ट मॉडल। तो कैपर्ट मॉडल की स्टडी से हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कैपर्ट मॉडल। कैपर्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है उस पर बेस्ड अपना एक नियम दिया था या फिर अपना एक रूल दिया था जिसको हम कैपर्ट मॉडल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैपर्ट्स, फिल्ड ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्टिसिपेट टू हाइब्रिडाइजेशन, ओनली वेकेंट ऑर्बिटल टेक्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स व्हाई इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बाय कैपर्ट मॉडल। अकॉर्डिंग टू कैपर्ट्स मॉडल, जो कैपर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे पास फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ओनली वेकेंट ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। ये था कैपर्ट मॉडल। अब हम इसकी स्टडी से समझते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं ऑर्बिटल्स और कैसे ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स की। जो कैपर्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा मेटल्स आर स्पेरिकल इन दैम, लिगेंड्स आर प्रेजेंट एंड एट द स्टेज वेयर लिगेंड्स एट द इक्विलिब्रियम दे फॉर्म ज्योमेट्री इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। अकॉर्डिंग टू कैपर्ट मॉडल उन्होंने बताया कि हमारे पास जो मेटल आयन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं वो यहाँ पर कहीं पर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटल आयन की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये अट्रैक्ट होते हैं, मान लीजिए कोई लिगेंड्स यहाँ से ऐसा 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 आया और यहाँ पर आ गया, कोई लिगेंड्स यहाँ से ऐसे आ रहा और यहाँ पे आ गया, एक लिगेंड्स यहाँ से यहाँ पे आया और एक लिगेंड यहाँ से यहाँ पर आया। तो इस टाइप से जब हमारे ये लिगेंड्स इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाते हैं उसके बाद जो हमारे पास ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है उसी को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री बोल देते हैं। तो इस टाइप से उन्होंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था। मेटल्स लाइज at the center of sphere, ligand lie over surface of sphere and ligands repel like point charge, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ये मेटल है और यहाँ पर स्पेस में ये लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं मेटल्स की ओर, कैसे, पॉइंट चार्ज के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और इसके बाद ये एक ज्योमेट्री का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस ज्योमेट्री को ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री बोलते हैं। कैपर्ट रूल डज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन मेटल कंपाउंड्स। यहाँ पे अगर हमारे पास नॉन मेटलिक कंपाउंड है तो उस पर कैपर्ट मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता है। There is no repulsion by non-bonded electron of metal ions। इसमें अगर हमारे पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ये p ऑर्बिटल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, ठीक है, ये हमारी p हो गई और यहाँ पर ये d ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी वेकेंट है। तो ये ही जो वेकेंट ऑर्बिटल होती है ये ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं ये ना तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही ये ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट डालते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैपर्ट मॉडल। इसके ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम याद रखेंगे तो हम इजिली याद रख सकते हैं कि कैपर्ट मॉडल क्या होता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कैपर्ट मॉडल को समराइज करते हैं तो इसका सिंपल सा मीन ये है कि जो भी फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ओनली वेकेंट ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो पॉइंट चार्ज के थ्रू मेटल की ओर अट्रैक्ट होते हैं और नॉन मेटलिक कंपाउंड पर कैपर्ट मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता है। देयर इज नो रिपल्सन बाय नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन। जो मेटल आयन के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई रिपल्सन वर्क नहीं करता है।
कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर। ओके, तो इस सिंपल से 3-4 पॉइंट्स थे कैपर्ट मॉडल के। अब हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कैपर्ट मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया SF4 2 प्लस SF4 और SF4 2 माइनस। ठीक है, अगर हम इनकी ज्योमेट्री सबको पता है कि कैसी होती है, तो यहाँ पर अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सीशॉ होती है, और इसकी बात करते हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, इसकी टेट्राहेड्रल होती है, इसकी सीसॉ होती है और इसकी स्क्वायर प्लेनर होती है। तो इनकी ज्योमेट्री को हमने कैसे एक्सप्लेन किया था? वेस्पर थ्योरी से। VSEPR जो थ्योरी थी उससे हमने इनकी ज्योमेट्री या फिर इनके शेप को एक्सप्लेन किया था। और इसमें जो लोन पेयर्स होते हैं या फिर इसमें हम नॉन बॉन्डेड पेयर की बात करते हैं तो इसमें तो 0 होता है, बट इसमें 1 होता है, और इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि ज्योमेट्री या इसके शेप पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई वेस्पर की। बट जो कैपर्ट मॉडल है हमारा, वो इससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अगर हम एग्जाम्पल लें VCO का होल 6 और प्लस VCO का होल 6 और VCO होल 6 माइनस। ठीक है, इस टाइप से अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये हमारा D4 का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये D5 का एग्जाम्पल हो जाएगा और ये D6 का हो जाएगा। बट अगर हम इनकी शेप या ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है, ये भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है और ये भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है उनका कोई भी इफेक्ट या रिपल्सन या अट्रैक्शन इनमें यूज नहीं होता है। और ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वाई कैपर्ट मॉडल। कैपर्ट मॉडल के थ्रू हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इन सभी की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। यहाँ पे देखो 4 लिगेंड्स थे, यहाँ पे भी 4 थे, यहाँ पर भी 4 थे, बट इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी सीसो, इसकी स्क्वायर प्लेनर। क्यों चेंज हुई? क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का इफेक्ट था, जो कि हमने वेस्पर थ्योरी से समझा था। बट यहाँ पे कैपर्ट मॉडल की बात हो रही है। कैपर्ट मॉडल का सिंपल सा मीन ये होता है कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री पर। इसलिए ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल और ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करते हैं। इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो तीनों जगह ही डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, Geometries are generally independent of general configuration of central atom। यहाँ पर इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन D4 है, इसका D5 है और इसका D6 है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट क्या है हमारे पास? कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, और इन से इंडिपेंडेंट होती है इनकी ये ज्योमेट्री। तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्रीज पर। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपर्ट मॉडल।